आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 4.2 पढ़ेंगे, वे भी क्लास 9th का 2 चरों वाला रखेंगे। समीकरण में 4.2 को हम पढ़ेंगे। तो इसमें की पहली सवाल कह रही है कि निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों है। हमें इसका मतलब बताना होगा कि सत्य है तो ये क्यों सत्य है। यह तो ये हमारा समीकरण दिया गया है, इसी को बताना है। और ये 3 इसमें से ऑप्शन है, इस तीनों ऑप्शन में से एक सही होगा और वही बताना है कि क्यों सत्य है ये। तो पहला कह रहा है कि एक अद्वितीय हल है, दूसरा कह रहा है केवल 2 हल हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो हमारा ये सही होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। क्यों है तो अब इसे हम बताते हैं। देखिए जैसे कि ये हमारा समीकरण है, यहाँ पर हमें यक्स का मान रखना होगा। तो यक्स बराबर यानी यक्स का मान हम कुछ भी अपने ऊपर डिपेंड है, कुछ भी रख सकते हैं, 0 भी, 1 भी, 2 भी, कुछ भी जो भी रखना चाहते हैं रख सकते हैं हम अपने हिसाब से। तो यहाँ पर जब हम इसका मान रखेंगे तो यहाँ पर कुछ आएगा, जब 0 रखेंगे तो कुछ अलग आएगा, 1 रखेंगे तो कुछ अलग आएगा, 2 रखेंगे फिर भी कुछ अलग आएगा। तो यहाँ पर किस तरह अपरिमित रूप से अनेक हल हैं इसके। जैसे ये हमारा दिया है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 0 रख देंगे, y बराबर, जैसे यहाँ पर हम 0 रखे कोष्टक में, उसके बाद प्लस का 5। अब y बराबर जब यहाँ पर गुणा होगा, देखिए ये ऐसे निकलेगा तो इसमें क्या होगा, गुणा होगा, फिर 5, इसके बाद y बराबर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ प्लस का 5, तो y बराबर हमारा 5, हमारा कितना निकला, 5, वो भी 0 रखने पर। अगर हम यहाँ पर 1 रखेंगे, जैसे यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1, जैसे एग्जाम्पल 1, यहाँ पर भी 1, और यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा जब गुणा होगा तो 3। तो y बराबर हमारा निकल के चला आएगा, y बराबर 5 3 8, तो हमारा 1 हो गया 8। अब जैसे यहाँ पर हम 2 रख देंगे, तो 2 यहाँ तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 5 11, y बराबर हमारा कितना निकल आएगा, 11। तो ऐसे हमारा जितनी बार हम 3 रखेंगे तो अलग, 4 रखेंगे, जितनी बार रखेंगे सबका मान अलग अलग आता जाएगा। तो ये क्या है कि अपरिमित रूप से इसके अनेक हल हैं। को समझ में आया। तो इसमें की दूसरी सवाल कह रही है कि निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। हमें इसमें 4 हल बताना है और ये हमारी पहली सवाल है। तो यहाँ पर हमें 4 इसके हल लेना है, यानी हम यक्स का मान हमें कुछ भी रखकर यहाँ पर हमें 4 हल निकालना है। तो जैसे यक्स का मान हम क्या रख सकते हैं, वे अपने ऊपर, मैंने पहले भी बताया था कि वे अपने ऊपर हैं, कुछ भी रख सकते हैं, 0 भी, 1 भी, 2 भी, 3 भी, कुछ भी जो चाहें वे रख सकते हैं हम यहाँ। और 4 हल कह रहा है तो 4 ठे हमने रख लिया, 1 2 3 4। इसके आगे भी हम कुछ भी रख सकते हैं, इसके अनेकों हल हैं। तो जैसे अब यहाँ पर हमें रखना हो, जैसे हम 0 रखें यहाँ पर, तो 2, अब यक्स की जगह पर हम 0 रख देंगे, फिर उसके बाद प्लस y बराबर 7, हमारा ये हुआ। अब इसमें से हम गुणा करेंगे जब, तो हमारा यहाँ पर कितना होगा, 0 प्लस y बराबर 7, तो हमारा टोटल निकला y बराबर 7। ये हमारा 0 रखने पर हमारा इतना निकल आया। जैसे अब हम यहाँ समीकरण को उतार कर अगर हम 1 रखेंगे तो देखिए हमारा कितना निकलेगा, 1, तो 2 कम 2 प्लस y बराबर 7। तो जब ये प्लस का है उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो y बराबर 7 माइनस 2। अब y बराबर हमारा यहाँ कितना निकला, 5। तो हमें 0 रखने पर 7, 1 रखने पर 5, अब ऐसे हम 2 रखने पर चेक कर लेंगे। अब यहाँ पर जब हम 2 रखेंगे, 2 प्लस का y बराबर 7, तो यहाँ जब 2 दूना 4, y बराबर 7, तो y बराबर 7, इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 4, इसके बाद हमारा कितना निकल आएगा, 3। तो ये हमारा 2 रखने पर निकला।
y बराबर यानी x बराबर 2 रखेंगे तो y बराबर 3 निकलेगा। ऐसे ही हम 3 रख कर देखेंगे। यहाँ पर अब हम 3 रखेंगे तो 3 दूना 6 प्लस y बराबर 7। तो जब y बराबर इस तरफ 7 तो माइनस 6 उस तरफ जाएगा तो 6 और हमारा y बराबर आ जाएगा 1। तो ये हमारा 1, 2, 3 और 0 रखने पर हमारा मान निकला है। तो ये हमारी पहली सवाल में x बराबर हमने 0 रखा तो हमारा y बराबर 7 निकला है, और 1 रखा तो 5 निकला है। x बराबर 2 रखा तो y बराबर 3 निकला। x बराबर 3 रखने पर तो उसके बाद y बराबर हमारा 1 निकला। तो ऐसे ही हमारी दूसरी तीसरी सवाल भी इसी तरह है। हम वहाँ पर x बराबर 0, 1, 2, 3 कुछ भी रख सकते हैं। तो ऐसे ही हमारे y का मान निकलता चला आएगा। इसी तरह अब हम पाई वाला ले लेंगे। तो हम यहाँ पहले 0 रख देंगे। जब 0 रखेंगे तो इसके बाद हम इसको उतारेंगे प्लस y को, उसके बाद 9 को। तो इसमें जब गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा और हमारा y बराबर 9 निकल आएगा। तो ये हमारा 0 रखने पर आएगा। इसके बाद जब इसमें हम 1 रखेंगे तो यहाँ पर भी हमारा पाई का नम पाई हो जाएगा और y बराबर 9 हमारा उधर आएगा। जब y हमारा आएगा तो यह प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में 9 माइनस पाई हो जाएगा। देखिए 1 रखने पर जब हम 1 रखेंगे तो पाई का नम पाई हो जाएगा, पाई का नम पाई हो जाएगा और ये हमारा उतरता चला आएगा। तो हम y बराबर जब ऐसे हल करेंगे इसे तो ये 9 है हमने उतारा। अब ये पाई कहाँ जाएगा, तो ये प्लस में तो उधर माइनस पर छांतर कर देंगे तो इधर माइनस में आ जाएगा। ऐसे ही हमारा ये रहेगा, क्योंकि घटेगा नहीं तो हमारा ऐसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पर हम x का मान 2 रखेंगे तो यहाँ पर 2y हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। जब 2 पाई होगा तो इसमें से हमारा ये जो y बराबर ये तो उतरता चला आएगा। y बराबर हमारा 9 ये हो गया, इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 2 पाई हो जाएगा। ऐसे ही हमारा 3 रखने पर भी आएगा। जैसे हम यहाँ पर 3 रखे तो यहाँ पर हमारा 3 पाई हो जाएगा और y बराबर 9, तो y बराबर हमारा 9, इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 3 पाई। ऐसे ही हमारा हल हो जाएगा। तो हमारा x बराबर 0 रखने पर y बराबर 9 आया, x बराबर 1 रखने पर y बराबर -9 मतलब 9 माइनस पाई आया, और x बराबर 2 रखने पर y बराबर 9 माइनस 2 पाई आया, और x बराबर 3 रखने पर y बराबर 9 माइनस 3 पाई आया। ऐसे ही हमारा दूसरा भी हल हो गया। अब तीसरा, अब हम इसमें कि तीसरे सवाल करने से पहले कुछ बातों को समझ लेते हैं। जैसे देखिए हमारी तीसरी सवाल है x बराबर 4y। तो इसमें देखिए अगर हम x बराबर कुछ 0 रखेंगे या फिर 1 रखेंगे, जैसे हमने x बराबर 1 रखा तो हमारा 4y, हमें y का मान निकालना है। तो इसके बाद जैसे हमारा 4y हुआ तो हम y बराबर हमारा ये निकल आएगा। जब हमारा इस तरफ आएगा, मान लो हम इस तरफ इसे नहीं ले जाते हैं तो हमारा 1/4 आ जाएगा। इसमें गुणा में इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। तो हमारा y का मान ये निकल गया है। तो हमें इसे ऐसे नहीं निकालना है। अभी तक हमने y का मान निकाला, अब हम x का मान निकालेंगे। पहले हम x का मान रखकर जैसे 0, 1, 2, 3 रख देते थे, लेकिन अब हम y बराबर रखेंगे कि 1, 2, 3। देखिए इसमें पूछा है, हल पूछा है ये कि इसका 4 इस समीकरण में 4 हल दिखा दिए। ये नहीं पूछा है कि x का निकालिए y का निकालिए। तो अभी तक हमने y का निकाला, अब हम x का निकाल लेते हैं। ऐसे भी हमारा हो सकता है, हम दोनों में किसी का भी मान निकाल सकते हैं, रख सकते हैं। तो अब हम सवाल को करते हैं। तो हमारी पहली सवाल है x बराबर 4y। तो हमने यहाँ पर ये y बराबर 0 रख दिया तो हमारा x बराबर 0 निकला। ऐसे हमने 1 रखा तो 4 एकम 4 बहुत आसानी से हमारा निकल आ रहा है। 4 एकम 4 तो x बराबर 4 आ गया। और यहाँ पर भी हमारा y बराबर हमने 2 रखा तो 4 दूना 8 हमारा ये निकल आया। इसके बाद
4 गुणे 3 4 तिहाई 12 हमारा x का मान निकल आया। तो ऐसे ही हमारी तीसरी सवाल हो गई। तो हमारी नंबर तीसरी सवाल कह रही है कि बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x - 2y = 4 के हल हैं और कौन कौन हल नहीं हैं। तो जब हमारा जीरो यानी 0 और 2 है, जब हमारा 0 2 है इसमें, तो हमें x बराबर, देखिए आगे वाला हमेशा x होता है, पीछे वाला y होता है। ये निर्देशांक ज्यामिति में पढ़े थे हम लोग, x और y, ये x का मान और ये y का मान। तो x बराबर हमारा 0, y बराबर 2। तो ये जो समीकरण है हमें इसमें इसी मान को रखना होगा। जैसे x - 2y = 4, ये एक समीकरण है। इसमें हमें x बराबर 0 रखना है, y बराबर 2 रखना है। तो अब हमें ये बताना है कि ये इसका हल है कि नहीं है। तो यहाँ जब हम 0 रखेंगे -2 और इसकी जगह पर 2 बराबर का 4, हमारा दोनों पक्षों में अगर बराबर आ जाएगा तो हमारा हल है, नहीं तो नहीं है। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, -0 तो रहेगा नहीं, 2 दूना 4 और बराबर 4। तो ये हमारा हल नहीं है, क्योंकि इसमें प्लस माइनस है, इसमें प्लस है, तो प्लस माइनस, इसलिए ये हमारा हल नहीं है। ऐसे हम दूसरे सवाल में देखेंगे। इसमें भी x बराबर 2 और y बराबर 0 रखने पर x - 2y = 4। तो यहाँ पर भी हम क्या रखेंगे, 2 रख देंगे। और y बराबर हमें कितना कहा है, 0, तो 0 रख देंगे। तो दोनों क्या हो गए, 0 बराबर 4। इसमें से 1 मिनट, जब इसमें गुणा होगा, पहले हम लिखेंगे इसमें गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और इसमें बराबर 4। तो हमारा 2 और 4, तो ये भी हमारा नहीं है, हल इसका नहीं है। अब ऐसे ही हम तीसरी में भी देख लेंगे। तो यहाँ पर भी x - 2y = 0 यानी 4। तो हमें यहाँ x के बराबर 4 रखना है और y के बराबर 0 रखना है। तो x पे हम 4 - 2 और y पे हमें कितना रखना है, 0 रखना है और बराबर 4। तो हमारा ये रहा और ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और बराबर 4। तो यहाँ हमारा 4 बराबर 4, यही हमारा इसका क्या है, हल है। हमारा 4 बराबर 4 यहाँ निकल आया। देखिए हमने यहाँ पर x बराबर 4 रखा और ये 2 है, 2 लिया और y बराबर 0 ले लिया, क्योंकि यहाँ पर दिया है कि y बराबर 0, तो हमने 0 ले लिया, बराबर का 4 किया, और जब इसमें गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारा निकल आएगा या इसमें से अगर घटेगा तो 4 और बराबर 4। तो यही हमारा क्या है, इस समीकरण का हल है। तो अब हम चौथी सवाल को देखते हैं। चौथी नंबर सवाल में कह रहा है कि k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 और y बराबर 1 समीकरण 2x + 3y बराबर k का एक हल है हो, यानी। तो देखिए उसमें हमने उस सवाल में जब हमें हल मिल गया था, इसीलिए हम उसके आगे चौथी और पांचवी सवाल को नहीं किए थे, क्योंकि हमारा तीसरे पे ही हल मिल गया था। तो अब हम चौथी में k का मान ज्ञात करेंगे। तो ये हमारा क्या है, समीकरण है, ये इसी पे हमें रखना है। और इसमें हमें ये बताया है कि y बराबर हमें 2 यानी x बराबर हमें 2 रखना है। x बराबर हमें कितना, 2, और y बराबर हमें कितना रखना है, 1। y बराबर 1, हमें यही दोनों रखना है। तो जब हम इस पर रखेंगे इस सवाल पे इसको, तो देखिए हमें x बराबर 2 रखना है प्लस, और y बराबर हमें कितना रखना है, 1 = k। तो 2 दूना 4 हो गया हमारा, प्लस 3 एकम 3 बराबर का k। तो 4 3 7 और बराबर k। तो हमारा k का मान कितना निकल गया, 7। तो यही हमारा इस समीकरण का हल है।
के बराबर हमारा 7 निकल गया। आई होप कि आपको सारी सवालें बहुत अच्छी से समझ में आ गई हों।